Dr. Aurangzeb Abbasi, consultant neurosurgeon of Grey's Anatomy, on headache and migraine. अरे डॉक्टर साहब से पूछेंगे अबाउट हेडेक्स. मैं बड़ी इंप्रेस हूँ, बड़े कमाल डॉक्टर हमारे पास आए. न्यूरोसर्जन्स कम ही होते हैं लेकिन कमाल बातें करते हैं. अगर कोई अच्छा न्यूरोसर्जन आ जाए तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक. डॉक्टर साहब ये न्यूरोसर्जरी में वैसे में मतलब थोड़ा सा पहले पूछूं कि क्या चल रहा है, क्या कौन से इश्यूज हैं जो आपके पास एक्चुअली ज़्यादातर हमारे पास ट्रॉमा के केसेस आते हैं जो आप देखते हैं, जो बाइक वगैरह पे लड़के तेज़ बाइक चलाते हैं विदाउट हेलमेट और गिर जाते हैं और उनको सर में चोट लगती है या स्पाइन में चोट लगती है, तो उनको यूजुअली हम इमरजेंसी में ट्रीट करते हैं बाइक पे और मस्ती की बाइक. वजह से. हाँ, ये मोस्ट कॉमन हमारे पास यही केसेस आते हैं ट्रॉमा के. उसके अलावा दिमाग में रसोली वगैरह हो गई, दिमाग में पानी का ज़्यादा भर जाना, कमर में ट्यूमर्स हो गए, दिमाग में हो गए, या बच्चों के जो पैदाइशी मसले होते हैं चलने के, उनको हम लोग ट्रीट करते हैं सर्जिकली. अच्छा अच्छा, जी अच्छा. हाँ. ये चीज़ होती है. अच्छा, थोड़ा सा डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं अबाउट हेडेक्स. बहुत शुक्रिया, मैं दुपट्टा भी मंगवाया था. ये मैंने बताना था कि जो इसका मैं आपको बताऊंगी कुछ ही देर में. आप देखते रहें कि मैं माइग्रेन में रिलीफ कैसे लेती हूँ. अगर ये आप उसके लिए आपको एक दुपट्टा चाहिए, कुछ स्पेशल 2 नॉट्स सिस्टम है, इससे मुझे फ़ायदा होता है. मैं डॉक्टर साहब से एक तो पूछ भी लूँगी कि क्या कौन से लोग ये ना करें, और ये कि मुझे तो फ़ायदा होता है, क्यों फ़ायदा होता है. तो डॉक्टर साहब टेल अस अबाउट फ्रीक्वेंट हेडेक्स एंड टाइप्स ऑफ हेडेक्स एंड माइग्रेन. देखिए, मोस्ट कॉमन तो 2 किस्म के ही हेडेक्स होते हैं. एक माइग्रेन, एक टेंशन टाइप हेडेक, और फिर इनकी अपनी डिवीजन्स हैं. बाकी तो उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है. हाँ. अब जो स्ट्रेस की वजह से या टेंशन की वजह से हेडेक होते हैं वो यूजुअली पेशेंट को जो है वो स्पाइन में पीछे सर में दर्द रहता है. ठीक है, मोस्ट कॉमन तो यही है. बाकी जो माइग्रेन के साथ आते हैं उसमें है ऑरा एंड विदाउट ऑरा. ऑरा में ये होता है कि पेशेंट को पहले से थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे हेडेक होने वाला है, ये उनको एक फील आती है. और एक होता है कि उनको फील ना आए और हेडेक हो जाए. तो इस किस्म में माइग्रेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. तो ऑरा में ये होता है कि पेशेंट पहले से थोड़ा सा लेज़ी फील करता है, उसको हाथ में नमनेस, हैवीनेस, सुस्ती, इरिटेशन, इस तरह की चीज़ें उसको फील होना शुरू हो जाती हैं. अलग अलग वजूहात, अलग अलग, हर किसी का अपना अपना होता है. नादिया नुमान है, बड़ा अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि माइग्रेन, अच्छा हर एक का माइग्रेन भी डिफरेंट वजूहात की वजह से होता है. और कभी कभी मतलब मैं रोज़ कॉफ़ी पीती हूँ, किस कप से मुझे माइग्रेन हो जाएगा पता नहीं. अब नादिया बता रही हैं कि नादिया मुझे भी माइग्रेन होता है बहुत ज़्यादा, और जब होता है तो आप पूछे ना कितनी बुरी हालत होती है. नहीं, मैं नहीं पूछती. ना सो सकती हूँ, ना कोई काम कर सकती हूँ, वॉमिट भी आती है, और कभी कभी तो मैं बेहोश हो जाती हूँ. ओह माय गॉड, बेहोश यानी ऐसे हो जाती हैं, बाकायदा फ्लैट आउट हो जाती हैं. लेकिन इन सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है, घर में इन-लॉज बहुत टीज़ करते हैं. लो जी फिर हो गया, इसको तो होता ही रहता है हेडेक, बहाना है, काम ना ताकि करना पड़े. मेजॉरिटी मुझे टेंशन से होता है, पता नहीं लगता कि एकदम हो जाता है. अगर धूप में जाऊँ तो होता है, मल्टीटास्किंग करूँ तो होता है. कोई क्या जब घर पे गेस्ट हैं, चाहे गेस्ट डॉक्टर पता नहीं क्या, नींद अगर पूरी ना हो तब हो जाता है. लेकिन अगर मुझे कोई टीस करे, कोई ताना दे, तंग करे, तब तो ज़रूरी माइग्रेन होता है. जी डॉक्टर साहब, ये क्या है? एक्चुअली कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं हेडेक के, माइग्रेन के. उसमें सबसे पहले तो ये यूनिलेटरल होगा, एक तरफा होगा, या राइट साइड पे होगा या लेफ्ट पे होगा. उसके साथ पेशेंट फील करेगा कि भाई उसको जो है वो वॉमिट महसूस होगी या नौजिया होगा. साथ में उसके जो है पेशेंट महसूस करेगा कि वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है. सिवियरिटी हेडेक की बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, और लास्ट करेगा अराउंड 4 to 5 आवर्स. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि भाई ये माइग्रेन है. अगर पेशेंट कोई होम रेमेडी लेके इसको कंट्रोल कर लेता है तो ठीक है, वरना फिर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है. रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें मुख्तलिफ, और जैसा कि मैंने कहा कि हर किसी के डिफरेंट होते हैं. जैसे आपने भी बताया, कॉफ़ी से हो जाना, ड्रिंक्स वगैरह से हो जाना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से हो जाना. अच्छा, एक और मुझे बड़ा बुरा माइग्रेन होता है, अगर कोई सिगरेट पी रहा हो आसपास. जी हाँ, स्मोक इज अ रीजन. बिल्कुल, पी रहा हो, शीशा पी रहा हो, मुझे इतना बुरा माइग्रेन. स्मोक से भी होता है माइग्रेन, लाइट से होता है, साउंड से होता है, लाउड साउंड्स की वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज करने की वजह से हो सकता है. इसकी बहुत सारी इस तरह से वजूहत हैं जो हर किसी की डिफरेंट होती हैं. तो मोस्ट कॉमन लाउड हो गया, लाइट्स हो गई, कॉफ़ी हो गई, पिज़्ज़ा वगैरह जैसे चीज़ जिसमें ज़्यादा हो, सॉल्टी फूड होता है, या जिसमें एडिक्टिव्स डले हुए होते हैं जो हम
प्रिजर्व्ड फूड जिसे एक और कहते चीज हैं। अजीनोमोटो, चाइनीज कुछ लोग खाना खाते हैं, आप नोट करें कि आपको एकदम हेडेक हो तो समझिए उसमें अजीनोमोटो बहुत ज्यादा है। अच्छा ये तो रीजंस है डॉक्टर साहब, इसको प्रिवेंट एक बार हो गया तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ये हो गया तो फिर अब ये अपना ये साइकिल पूरा करता है, या टैबलेट्स डू दे हेल्प? कौन सी टैबलेट्स लें, आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आमतौर पे हमारे पास लोग होम रेमेडी यूज़ करते हैं। होम रेमेडी में ये है कि रेस्ट करना, एक डार्क रूम में थोड़ी देर रेस्ट करना, आइसिंग करना, या जैसे आपने कहा दुपट्टा बांध लेना। यूजुअली लोग ये करते हैं, लेकिन बेसिकली जैसे आपने कहा कि पूरा ये फेज़ अपना साइकिल कंप्लीट करता है, उसके लिए मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मेडिकेशन से ये होता है कि माइग्रेन में डिसअपियर फॉर 1 ईयर 2 ईयर, कम से कम एक। ये कौन सी मेडिकेशन ये ये रेगुलर अगर आपको रेगुलर हो रहे हैं तो रेगुलर इसमें मेडिकेशन ये होता है कि 2 से 2.5 महीने तक इसका कोर्स कंप्लीट करना होता है। आफ्टर दैट माइग्रेन विल डिसअपियर, और हो सकता है कि अब वो 1 साल के बाद हो, 8 महीने के बाद हो, ये भी हर किसी की अपनी एक ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है। मेडिसिन है? माइग्रेन के लिए जो ली जाती इसमें है, कॉम्पोजिशन बता दें, किस तरह की दवाइयाँ क्या करती हैं? नेप्रोक्सिन हम यूज करते हैं, मूड एलिवेटर्स हम देते हैं। वो तो जब पेशेंट आता है उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं। नेप्रोक्सिन 2.5 महीने खाएंगे तो डेंजर नहीं है? नहीं, इस तरह से नहीं है, डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं, उस हिसाब से उसको। और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अगर एक डिप्रेशन में है उसकी वजह से ये इशू हो रहे हैं तो फिर उसको भी तो ट्रीट करना होता है ना। तो वी हैव टू लुक एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट। अच्छा मैंने सुना है कि बोटॉक्स भी कराने से जी आपका हाँ। माइग्रेन वगैरह, जी हाँ। ये कितना, इसको आप कितना बोटॉक्स यूजुअली फोरहेड पे लगाया जाता है, एक सर्टेन अमाउंट होती है उसकी, वो लगाया जाता है, उससे भी रिलीव मिलता है। आप करते हैं वो? जी हाँ, यूजुअली तो हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं कि वो करें, लेकिन बोटॉक्स भी इसका होता है। बहुत रिस्की मामला ये, हाँ, ना कि आप किसी ब्यूटिशियन के पास लेकिन चले जाएं, देखिए बोटॉक्स कर मैं दो। आपको ये कहूँगा कि इनिशियली मेडिकेशन से बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ जाता है, तो ये एक सेकंड स्टेज आती है। इस तरह तो इसमें सर्जरीज भी हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी दी जाती है और वेगल नर्व स्टिमुलेशन भी दी जाती है सर्जिकली। जब क्रॉनिक हेडेक हो जाए और बहुत सीवियर रहे कि डेली लाइफ जो है पेशेंट की डिस्टर्ब हो रही है, then he has to do the surgery, he has to go for surgery। अच्छा, और उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि अच्छा, क्या हेडेक कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग सीरियस, कि कुछ और बीमारी है और वो हेडेक उसका एक सिम्टम है? जी हाँ, कैसे हेडेक्स है जिनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए? देखिए सबसे पहले इसको डायग्नोस करने के लिए जो मैंने सिम्टम्स बताए कि रेगुलर हेडेक रहे और वॉमिटिंग उसके साथ एसोसिएटेड हो, कफ वगैरह के साथ हेडेक बढ़ जाए, यूजुअली ये माइग्रेन ही होता है। लेकिन हम एक्सक्लूड करने के लिए कि दिमाग में कोई और चीज़ तो नहीं है, कोई और इशू तो नहीं है, तो हम सीटी स्कैन, एमआरआई और ईईजी वगैरह पेशेंट की करवाते हैं, ताकि बाकी सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएं कि इसको दिमाग में कोई पानी नहीं जमा है, कोई रसोली नहीं है, कोई और इशू इसको नहीं है। बिल्कुल। और इस साल तो हेडेक हैज आल्सो बीन अ सिम्टम ऑफ कोविड, कि जिनको कोरोना हुआ, जिनको कोविड हुआ, उनको बहुत सिवियर हेडेक होता। मेरे फादर को था, बहुत, कहते हैं नादिया लगता है सारा फट जाएगा, इतना बुरा हेडेक था। और उसके बाद फिर उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका पॉजिटिव आया, बट ओनली वन सिम्टम ही हैड एंड दैट वाज हेडेक। इवन इन पाकिस्तान अबाउट 22% ऑफ पीपल हैव माइग्रेन जो डायग्नोस है, और बाकी लोग तो यहाँ पे आते ही नहीं हैं डॉक्टर्स के पास, वो सेल्फ मेडिकेशन करके खुद को ठीक कर लेते हैं। जो आम मेडिकेशंस होती हैं हेडेक दांत के दर्द की मेडिसिन एक आती है मशहूर, वो लोग खा लेते हैं हेडेक में, एनसेड वगैरह, उसमें उससे उनको कहते हैं जी फायदा होता है, या इस तरह। बिल्कुल जी, मोस्टली वो पोनिस्टान, पैनाडोल, एनसेड, इस तरह की चीज़ें लेके जो है पेन रिलीफ कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारी दवाइयाँ अब आ गई हैं बकायदा माइग्रेन के लिए, कि जी माइग्रेन के लिए दवाई, हेडेक के लिए दवाई, क्या वो इफेक्टिव होती है? जी बिल्कुल होती है, लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करूंगा कि वो अपना एक पूरा कोर्स मेडिकेशन का कंप्लीट करें। इसका कोर्स है? जी हाँ, पूरा कोर्स कंप्लीट करें रादर देन गोइंग फॉर। अच्छा, कभी कभी लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से भी हेडेक होता है, वो उस चीज़ को भी इग्नोर कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, कि उनको स्ट्रेस की वजह से है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, हेडेक कॉज कर रहा है, वो उन सारी चीज़ों को जो है वो पोनिस्टान पे डाल देते हैं कि भाई मैं पोनिस्टान खाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। लेकिन जब तक आपका प्राइमरी सिम्टम्स, प्राइमरी चीज़ ठीक नहीं होगी तो वो ठीक नहीं हो सकता। सही। You have to go for अच्छा, कुछ जो टिप्स मैं आपको बताऊं कि जिसको होता है उसी को पता होता है। एक तो ये कि कहते हैं कि जैसे ही माइग्रेन शुरू होने लगे और दवाई तब खानी। जी हाँ। एक बार वो एक लिमिट क्रॉस कर गया ना एक टाइम, फिर वो ठीक नहीं होता। फिर उसमें अच्छा, फिर अगर हो गया आप क्या करें? अब तो आपको देखेंगे ऐसा जैसे होता है ना, आपका फोन कभी कभी हैंग हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। जब तक ऑफ करके ऑन नहीं करेंगे फोन काम नहीं करेगा। सही बात है। तो इसलिए हर चीज को पॉज पे डाल के बच्चे किसी के हवाले करके आपको सोना है।
और आपको डीप स्लीप में जाना है, और वो अगर आप 5 मिनट, कभी कभी होता है 5 मिनट में भी नींद आ गई, आप उठेंगे आप फ्रेश। ये एक रीबूटिंग ऑफ द बॉडी है कि जब वो दिमाग सोता है, दिमाग सोएगा, जो भी आप उठेंगे आप कहेंगे ले मुझे हेडेक भी था। सोना मस्ट है। कभी कभी आप लेटे रहेंगे लेकिन आराम नहीं आएगा, सोना मस्ट है। डार्क रूम में कुछ देर आराम करने से या आइसिंग करने से, कोई ठंडे कपड़े पे पैकिंग करके उसको लगाने से अच्छा ये भी पूछना था कि हीट लगाई जाए या आइस लगाई जाए? ठंडा या तो कोई गॉज हो, उसको भी अगर उस जगह पे लगाया जाए जिस तरफ हेडेक है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और आराम करना जैसे आपने बताया वो भी डार्क रूम में, और यूजुअली हाफ आवर काफ़ी होता है हेडेक को रिलीव करने के लिए। अच्छा, जैसे लेकिन ही मैंने ये देखा है कितनी देर लेट जाओ, जब तक नींद नहीं आएगी ना जी हाँ। तो मेरा हेडेक नहीं जाता। एक और चीज़ मैं करती हूँ जो मैंने आपको बताना भी था, ऐसा कोई आपने ना बहुत चौड़ा ना हो स्कार्फ, और थोड़ा सा अगर ये इसमें इलास्टिसिटी हो ज़रा तो और भी अच्छा है। अब माइग्रेन हो सकता है आपको लेफ्ट या राइट या पीछे या यहाँ या यहाँ, सही कह रही हूँ? बिल्कुल। अच्छा, जिधर भी होगा पहली नॉट आपने उस पॉइंट पे डालनी है। समझिए कि अगर अब मेरे इधर हेडेक है तो मैं फनी लगूंगी, आप उधर देखिए, आप एक्सप्लेन कर दें इनको तो तब भी ये समझ जाएंगे। कोई बात नहीं, अब हर बार तो मैं ग्लैमरस नहीं लग सकती ना। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी, ये थोड़ा सा मोटा दुपट्टा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा पतला। अच्छा, आपको बड़ा पता दुपट्टों का तो कह रहे बड़ा है थोड़ा दुपट्टा। अच्छा, इसका कोई खास ना, आप स्कार्फ भी लंबा, लेकिन लंबा हो। पहली नॉट यानी जो गट है आप वहाँ बांधेंगे जहाँ से दर्द उठ रहा है। यहाँ है तो पीछे से लाएं और यहाँ आपने गट बांध दी, ठीक है ना? जबरदस्त लग रही हूँ ना? इसके बाद खेतों में जाना है मैंने ऐसे वहाँ ना खेती बाड़ी करूँगी। हाँ जी, फसल तैयार है। ओके, तो मैं बता रही थी कि अगर यहाँ आपको पेन है तो आपने यहाँ नॉट बांधनी है, यानी कि गट बांध के ऐसे हो गया, फिर एक आप पीछे लेके जाएंगे, फिर एक यहाँ गट बांध देंगे कड़क, तो डबल नॉट आ जाएगी। पहली नॉट याद रखें वहाँ है जहाँ से हेडेक आपको फील हो रहा है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ जो है ना सर दर्द शुरू हो रहा है। सामने से ही होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? अब इसमें मुझे लगता है कि खून बंद, और जो फीलिंग मुझे आती है आपका बिल्कुल, अच्छा जोर से बांधना है, आपको लगता है खून बंद हो गया, उस जगह चल नहीं रहा, अब आप 5 मिनट, मुझे लगता है बहुत ज्यादा देर नहीं कि सो गए, उसमें सोना नहीं है क्योंकि खून रुक जाते हैं, उसकी जो रवानी है खून की। कितनी देर आप रिकमेंड करेंगे? यूजुअली हाफ आवर तक होता है, लेकिन ये पल्सेटिंग पेन होता है, पल्स फील होती है बाकायदा इनको अच्छी खासी। तो वहीं आप जैसे कह रही हैं कि ये लोकल रेमेडी है, इससे काफी फर्क पड़ता है लोगों को। क्या बात है, हमारी नानियां दादियां हमेशा, किसको आपने नहीं देखा अपने बुजुर्गों को बगैर वो ना सर पे दुपट्टा कभी ना बांधा होता था। अच्छा, उसके बाद जब आपने खोलना है ना, आपको इतना ठंडा ठंडा महसूस होता है, यू कैन फील के ब्लड फ्लो इजी से गया है। बिल्कुल, बहुत रिलीफ है इसमें। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तक रखती हूँ। जी जी, तो आप भी देख लें। अच्छा, कोई ऐसे लोग जो ये ना करें आपको लगता है? देखिए, यूजुअली तो जैसे मैंने कहा पॉनिस्टान वगैरह से ही आराम आ जाता है, लेकिन जिनको नहीं आता और उनकी सिवियरिटी बढ़ रही है या दिनों तक चलती है, 72 आवर्स तक जा सकती है, तो ये सिवियर केसेस होते हैं, क्रॉनिक केसेस होते हैं। फिर इनको प्रॉपर मेडिकेशन माइग्रेन के लिए लेनी चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए जो रेलिवेंट डॉक्टर हैं फील्ड के, ताकि उनको वो उस तरह की मेडिकेशन दें और उनका वो पूरा फेज़ ख़त्म करवाएं, क्योंकि ये एक साइकिल होता है जो चलता रहेगा, और जब तक प्राइमरी कॉज पे ना पहुंचा जाए तब तक इसको ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे आजकल के बच्चे हैं, यूजुअली एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मोबाइल यूजेज की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है आजकल के बच्चों का, और फिर वो रात को आते हैं कि हेडेक हो गया है, आँखों के ऊपर दर्द हो रहा है, तो वालिदैन भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और डॉक्टर से अक्सर वो बात ये नहीं करते कि इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, माइग्रेन या हेडेक में सर में हो क्या रहा है? एक्चुअली इसमें होता क्या एक्चुअली अंदर तो मैं नहीं पता क्या हो रहा है। जी हाँ, 2 थ्योरीज हैं इसकी। एक तो हम जो वेसल्स हैं दिमाग की, उनकी जो है वो डायलेटेशन हो जाती है, खून की जो रवानी है उसमें फ़र्क आ जाता है। क्या खून की रवानी स्लो हो जाती है? बढ़ जाती है, वेसल जो है उसकी साइज थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, डायलेट हो जाती है। तो मुझे लगता था, जैसे मुझे फील आती थी कि इस वक्त जो है ना सर में खून सही नहीं जा रहा, और या शायद ये कि श्रिंक हो गई है। नहीं, साइज थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। एक दूसरा ये है कि यहाँ पे अब जो लेटेस्ट है उसमें ये है कि ट्राइजर्मिनल नर्व होती है, जो नर्व जो सेंसेशन पूरे फेस को प्रोवाइड करती है, उसके दबाव की वजह से कह रहे हैं उसमें केमिकल चेंजेस आती हैं, ट्राइजर्मिनल नर्व। अच्छा, जो माइग्रेन है वो मैं आपको बताऊं यूजुअली 70% रिलेटेड होता है टू द फैमिली, जेनेटिक्स के साथ बहुत ज़्यादा है। अगर वालिदैन में है तो 75% चांस है कि बच्चों में भी होगा। 75 बहुत बड़ा रेशो है माइग्रेन के लिए बच्चों में होना। अगर पेरेंट्स में है तो 75% चांस है कि बच्चों में होगा। तो जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है माइग्रेन में।
बाकी ये है कि यूजुअली जो केमिकल चेंजेस आती है नर्व में, ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी वजह से यूजुअली ये होता है। अच्छा, तो उसको फिर अवॉइड करना होता है। जैसे जिसको कॉफ़ी की वजह से कॉफ़ी अवॉइड करे, जिसको चीज़ की वजह से है उसको अवॉइड करे, जिसको इसको जी हाँ चीज़। अच्छा, डाइटिंग से भी बहुत होता है, आप कार्ब्स छोड़ दें, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत आप होता है। मतलब वजन कम करने के लिए आप कोई डाइट कर रहे हैं, उसमें भी हेडेक बहुत होता है। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द कॉज। डिहाइड्रेशन की वजह से तो बेहतर ये है जिनको माइग्रेन है वो खुद को ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हाइड्रेट रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, लाइफ स्टाइल अपना चेंज करें। जो चीज़ें उनको लगता है उनको माइग्रेन करवाती हैं वो उनको अवॉइड करें। आइदर वो अब वो इस पता अब तरह लेकिन की अवॉइड करना डॉक्टर साहब एक अलग चीज है कि जैसे मैंने कहा ना 4 कप पीऊंगी कुछ नहीं होगा, 4 दिन, 5वें दिन ऐसे ही बस कॉफी पी, तो इसका मतलब इट्स रिलेटेड टू समथिंग एल्स आल्सो। कॉफी और एक कोई और चीज है या कोई ऐसी चीज है धूप जिससे से भी ये हो जाता है, लाइट हो गया, नॉइज हो गई, लाउडनेस अच्छा, जैसे आपको होती है। पता है ये जो आजकल कोई ऐसे वीडियोस चल रही हैं जिसमें तेज तेज इमेजेस नहीं आते, थर 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 लाइट आ रही है, उससे पहले अब वार्निंग दी जाती है कि वो लोग जिनको एपिलेप्सी या हेडेक्स है ये वीडियोस ना देखें। माइग्रेन के इश्यूज की वजह जी से हाँ, कुछ बिल्कुल। ऐसे गानों की वीडियोस हो जाती हैं, गेम्स में होता है कि इतने तेज तेज लाइट्स फ्लैश ठक 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 ठक, वो भी आपके दिमाग को ना जो है ना इरिटेट करता है और हेडेक्स उससे होते हैं। बिल्कुल। तो ये आप लोग भी जो है ना अवॉइड किया करें। इसी तरह भी मैंने किसी से सुना कि कमरे में जो पर्दे लगाए हुए होते हैं, पर्दों से जो लाइट आ रही होती है, जैसे लाल पर्दे लगा लिए, लाल लाइट आएगी उसमें, वो लोगों को कुछ स्ट्राइकिंग irritate करती कलर्स है। जो होते हैं, कलर्स, काफी कमरे के bright, कलर्स, जी हाँ, बेडशीट वो के cause कर कलर्स, सकते हैं, वो बिल्कुल। कलर्स से भी जो है ना हेडेक होता है। तो ये टैबलेट जब हम खाते हैं हेडेक की, डॉक्टर साहब, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि एक फेज जो होता है, एक ये समझें कि जिस पॉइंट पे हेडेक हो रहा है उस पॉइंट को ऊपर कर दिया जाता है, प्लेट्यू बढ़ जाता है उसका, और टैबलेट क्या करती है उसको नीचे नहीं आने देती। जैसे किसी को हेडेक हो रहा है और ये उसका पॉइंट है, तो टैबलेट क्या करेगी, जो प्लेट्यू है उसको बढ़ा देगी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलने नहीं देगी, बीच में जो गैप है उसको टैबलेट फिल करती है। जब भी टैबलेट वो बंदा छोड़ेगा तो अगेन 2 पॉइंट मिलेंगे और उसको हेडेक शुरू हो जाएगा। तो यूजुअली टैबलेट क्या करती है, अगर मैं मेडिकल टर्म में कहूँ तो हेडेक का प्लेट्यू बढ़ा देती है कि 2 पॉइंट्स आपस में मिल नहीं सकते, वो गैप क्रिएट कर देती है, और जब भी वो टैबलेट छोड़ेंगे तो उनको हेडेक होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई होप कि इस इन्फॉर्मेशन से आपका जो सर दर्द है, हेडेक है, वो भी बेहतर हो सके। आपको टिप्स भी दी, और ये जो कोर्स की बात डॉक्टर साहब ने बताई, न्यूरोसर्जन के लिए इससे रब्ता किया जाए, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन दोनों से रब्ता किया। अच्छा, और ये जो ड्रिप्स लगाई जाती हैं लास्ट बिल्कुल में जाते थे, कुछ लोग कहते हैं ना मुझे बहुत हेडेक था, फिर मैं डॉक्टर, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं वो ड्रिप्स लगा देते हैं, ड्रिप में क्या होता है? नहीं, ये तो मेरा ख्याल है बस एक हमारे ज़हनी सुकून के लिए है। अच्छे हॉस्पिटल्स लगाते हैं, ड्रिप लगा देते हैं। नथिंग टू डू विद द हेडेक। ड्रिप्स विल नॉट हेल्प। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है कि वो बस सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मेरा ख्याल है कि वो करते हैं कि, और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि कल्चर है कि जिसको भी ड्रिप ना लगाए तो समझता है मेरा इलाज ही नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर में है कि भाई मुझे तो ड्रिप नहीं लगाई, मेरा तो इलाज ही नहीं किया, दवाइयाँ लिख के दे दी हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट, उनको प्रॉपर अपना वो करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा सीटी स्कैन वगैरह भी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि वजह कोई और हो और वो उसको माइग्रेन करके ट्रीट कर रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और यहाँ लेते हैं ब्रेक।